बोलिए शिव महापुराण की जय। तो ऐसा दिव्य भगवान का कथा है और ऐसा इनका नाम स्मरण है कि मन हमारा गदगद हो जाता है। सबके जीवन में कुछ न कुछ, क्योंकि ये दुखाला है तो सबके जीवन में कुछ ऐसा रहता है कि व्यक्ति दुखी रहता है। लेकिन भगवान की कथा को जब हम सुनते हैं, भगवान के आश्रय में आते हैं तो हमारा मन अत्यंत गदगद हो जाता है। संसार का वो जो कष्ट देने वाला जो तथ्य है वो सब हम भूल जाते हैं। ये महिमा है भगवान की कथा का। तो अभी हमारे जो मुख्य यजमान है महाराजश्री, उन्होंने एक आग्रह किया है कि तुलसी में शालिग्राम जी में तुलसी का जल पड़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं है, ये थोड़ा विस्तार से आप बताइए, ऐसा महाराज जी ने आग्रह किया है। तो ये निश्चित ही आप सबके लिए लाभकर है, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिए। जो भगवान शालिग्राम है वो साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है, साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। और भगवान को हमें सिंहासन में विराजमान रखना चाहिए। जिस स्थान पर हम गोपाल जी रखते हैं, गोपाल जी को कहाँ रखते हैं? गोपाल जी को तुलसी के चौरे में रखते हैं क्या? तो शालिग्राम जी को क्यों रख देते हैं? तुलसी के पास रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए, लेकिन जब तक आप पूजन करें तो उन्हें सिंहासन में रखिए। आप उनको अगर नीचे रख देंगे, ना कोई आसन है ना कुछ नहीं, तो वो अपराध बनता है। और जब तुलसी में आप जल चढ़ाएं तो उस समय सिंहासन को आप हटाइए वहां से, या तो आप उसको जिस स्थान पर गोपाल जी रखे हैं घर के अंदर, वहां पर रख करके पूजा कर सकते हैं और तुलसी वहां चढ़ा सकते हैं। रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और द्वादशी को भी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए हमें तिथि और वार का ध्यान रखते हुए हमें तुलसी अपने घर में रखना चाहिए। और जो वैष्णव मंत्र लिए हैं, रामकृष्ण का मंत्र, सबको भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। भगवान शालिग्राम का पूजन करने का अधिकारी हर वो वैष्णव है जिन्होंने रामकृष्ण मंत्र ले रखा है। हर वो व्यक्ति अधिकारी है जिनका जीवनचर्या शुद्ध है, पवित्र है। क्योंकि भगवान शालिग्राम की जब हम पूजा करते हैं तो उनको भोग भी लगाते हैं। इसलिए हमारा नित्य नैमित्य का जो कर्म है वो शुद्ध होना चाहिए, परम पवित्र होना चाहिए। और हमारा तो आना जाना ऐसे घरों में है जहां भगवान के लिए एक अलग रसोई घर भी है, और जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, वही उस रसोई घर में जाते हैं और वहां उनके लिए अलग से जो भोग राग का जो सामान है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो प्रसाद बनता है घर में,
वही ठाकुर जी के लिए अलग से बनता है। उनका जो रसोई है उस पे सब कुछ रखा हुआ है। तो इसलिए भगवान की जब हम सेवा करें तो हमें यह भान होना चाहिए कि भगवान साक्षात स्वरूप में हमारे साथ में विद्यमान है, हमारे घर में विराजमान है। और भागवत जी में आप सभी सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने बार बार अपने भगवान होने का जो उनका गुण था देवत्व का, उसे बार बार छुपाया। तो संत विनोद की दृष्टि से यही कह देते हैं कि भगवान इसलिए छुपा दिए बार बार कि कहीं माता को पता चल गया कि ये भगवान है तो मैया हमको अलमारी में बंद कर देगी और 2 ठोकेड़ा भोग लगा देगी। फिर हम तो माखन मिश्री खाने से फिर रह गए। इसलिए भगवान डर के मारे बोले कि हम भगवान नहीं है भैया, हम तो ब्रज के लाला हैं और माखन मिश्री खाने आए हैं। तो वैसे ही आप सभी जब लाला की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, तो ये भाव आपके मन में होना चाहिए कि हम साक्षात उस भगवान की सेवा कर रहे हैं जो हमारे साथ में रहते हैं। साधारण सी बात है, घर में आपके प्राणनाथ रहते हैं, कहने का अर्थ है आपके पति देव रहते हैं घर में। तो आप ध्यान रखते हैं कि हमको इतने समय उनको चाय पिलाना है, इतने समय वो स्नान करके आते हैं तो उनका कपड़ा यहाँ पर रखे रहना चाहिए, ऑफिस जाने से पहले उनका बैग तैयार रहना चाहिए। तो आप पहले से विचार करते हैं कि उनके लिए, तो वही भाव भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान जब सुबह प्रातः काल जगेंगे तो सबसे पहले लाला स्नान करेंगे, उसके बाद ये वस्त्र धारण करेंगे। फिर लाला को आज हमने खीर भोग लगाई है, कल भगवान को मालपुआ भोग लगाना है, कल भगवान को रसमलाई भोग लगाना है। क्योंकि रोज रोज अगर आप किसी वस्तु को, चाहे आपको कितना प्रिय वस्तु हो, महाराज जी आपको कौन सा व्यंजन सबसे अधिक प्रिय है बताइए? शुगर है, चलिए ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को रसमलाई बहुत अच्छी लगती हो और आप उसको सुबह शाम दोपहर खाली रसमलाई खिलाओ, दूसरे दिन वो कान पकड़ लेगा, हो गया मत खिलाइए। इसलिए जब हम भोग लगाएं तो उसमें हमको वैरायटी चेंज करनी चाहिए। जितना अच्छा से अच्छा हो सके, जितना से अच्छा वस्त्र हो सके। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रेम में संदेह है। इसलिए संदेह है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो वो अच्छे से अच्छा वस्तु उसको देना चाहता है, अच्छे से अच्छा वस्तु उसको समर्पित करना चाहता है। इसलिए चाहे आप गोपाल जी की सेवा करें, चाहे शालिग्राम जी की सेवा करें, कोई अंतर नहीं है। और तुलसी का जो जल है, जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो जल भगवान के तुलसी शालिग्राम पर नहीं पड़ना चाहिए, उससे दोष लगता है। और तुलसी में जल डालना और शालिग्राम की सेवा करना, ये तो हर सनातनी को करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारी रहनी वैसी होनी चाहिए, पवित्रता बनी रहे, तो उससे दोष नहीं लगता है। और जो व्यक्ति मंत्र नहीं लिया है उस व्यक्ति को मंत्र ले लेना चाहिए। इसलिए मंत्र लेना चाहिए क्योंकि आप जितने भी सत्कर्म करते हैं
तो शास्त्र में ये विधान है कि बिना दीक्षा लिए आपको उसका फल जो है उतना प्राप्त नहीं होता जितना प्राप्त होना चाहिए। इसलिए जब हम सनातनी हैं तो संपूर्ण शास्त्रों का जो विधान है उसका हमें पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है हमें आज तक कोई गुरु मिला ही नहीं। आप स्वयं अगर गुरु बन के खोजने निकलोगे तो आपको कौन गुरु मिलेगा? गुरु बनने के लिए आपको गुरु दीक्षा लेने के लिए आपको चेला बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो विनम्रता की भाव होनी चाहिए, क्योंकि बिना दीक्षा लिए किसी मंत्र को जपने का, गुरु मंत्र जपने का एक विशेष लाभ है। और एकदम सरल अर्थों में मैं कहूं तो हर उस व्यक्ति को अपने घर का, परिवार का, समाज का एक पुरोहित होना चाहिए, कुल गुरु होना चाहिए। ये सब होने से बच्चों में संस्कार आता है। आज बच्चे उदंड क्यों हो रहे हैं? आज बच्चे किसी का सम्मान करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? आज बच्चे परिवार के परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। आजकल बच्चे अपने से बड़े किसी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कारण यह है कि जब हम बच्चों को बताएंगे कि ये आपके सद्गुरु हैं, ये आपके श्रेष्ठ हैं, इनके सामने आपको झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और अगर हमसे अगर कोई अपराध हो जाता है तो ये गुरु जो है नाराज हो जाते हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चों को ये बात बताते हैं तो बच्चों के मन में ये बात पहुंचती है और बच्चा इस बात को समझता है कि अगर हमसे कोई अपराध होगा तो हमारे पिता से भी बड़े कोई हैं हमारे घर परिवार में जो गुरु हैं, और हमसे कोई अपराध हो गया तो हमारे पिता को सुनना पड़ेगा। किससे? गुरु से। अब आजकल के बच्चे तो पिता को कुछ समझते ही नहीं। जो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं डरते, समझ जाइए वो किसी से नहीं डरेगा। वो किसी का लिहाज नहीं करेगा, न परंपरा का लिहाज करेगा, न अपने कुल का मर्यादा का ध्यान रखेगा, और ना ही वो किसी अपने परंपरा को सम्मान देगा, क्योंकि उस बच्चे को ये सिखाया ही नहीं गया कि कोई श्रेष्ठ है जो आपके आचरण से उसको दुख पहुंच सकता है। इसलिए आपको ऐसा आचरण करना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे, परिवार को सुनना ना पड़े। इसलिए मंत्र लेना, अपने परिवार का, समाज का किसी को श्रेष्ठ व्यक्ति घोषित कर देना श्रद्धा से, ये आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस प्रकार ये दिव्य कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब आइए भगवान नंदीश्वर की कथा है, हम सब श्रवण करेंगे। एक समय भगवान नंदीश्वर और सनत कुमार बैठे हुए, तो सनत कुमारों ने भगवान नंदीश्वर से कहा कि आप भगवान शिव के इतने प्रिय क्यों हैं? भगवान शिव आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? भगवान शिव आपको हमेशा अपने पास क्यों रखते हैं? वंदे महानंदमनंदलीलम
महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवम् हे नंदीश्वर, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप भगवान शिव के इतने प्रिय हो गए? तो नंदीश्वर कहता है, हे सनत कुमार, एक बार की बात है, एक सिलाद मुनि थे। वो सिलाद मुनि अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र चाहते थे और पुत्र की कामना से उन्होंने कठोर तप किया और इतना कठोर तप किया कि उनके शरीर दीमक लग गई, मिट्टी उनके शरीर पर चढ़ गया, छोटे छोटे जो कीड़े थे उनके शरीर पर पूरे पड़ गए। फिर भी वो मुनि जो है तप कर रहा है और इतना कठोर तप कर रहा है, किसके लिए? इंद्र के लिए तप कर रहा है। देखिए, जब हमें अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर के चलना हो तो हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उसकी दिशा ठीक है कि नहीं। जिस दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो दिशा हमारी ठीक है कि नहीं। तो सिलाद मुनि क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। किसका तप कर रहे हैं? इंद्र जी का। और इंद्र जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सिलाद मुनि को दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए, सिलाद मुनि ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए और ऐसा पुत्र चाहिए जो अयोनिज हो, जो अपने मां के गर्भ से जन्म न ले और कभी उसकी मृत्यु ना हो, अमर हो, ऐसा पुत्र हमें चाहिए। जब सिलाद मुनि ने ऐसा कहा तो इंद्र कहते हैं कि हे सिलाद मुनि, न दास्यामि सुतं तेयं मृत्युहीनमयोनिजम् हरिविधिश्च भगवान् मुक्तान्ये महामुने। इंद्र कहता है कि हे मुने, आप मुझसे मांग रहे हैं कि कोई अयोनिज पुत्र दे दो जो अपनी मां के गर्भ से जन्म न लिया हो, जिनका कभी मृत्यु ना हो। आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं समर्थ नहीं हूं, आपको मैं प्रदान नहीं कर सकता। और मैं तो क्या, भगवान विष्णु भी आपको अयोनिज पुत्र प्रदान नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा भी अयोनिज पुत्र प्रदान नहीं कर सकते। तो सिलाद मुनि अत्यंत दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरे पितर का उद्धार कैसे हो। इतने में इंद्र ने कहा कि आप भगवान शिव के शरण में जाओ और भगवान शिव के दिव्य नामों का संकीर्तन करो। और जैसे ही तुम भगवान शिव का तप करोगे, ध्यान करोगे, नाम जप करोगे, तो केवल भगवान शिव ही हैं जो तुम्हें
अयोनिज पुत्र दे सकते हैं, और जो अमर भी होगा। जैसे ही सिलाद मुनि ने सुना, सिलाद मुनि ने वहीं पर तप करना प्रारंभ कर दिया, और इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि अपने शरीर को उन्होंने जर्जर बना दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए कितना कठोर तप करना पड़ता है। सहज ही अगर हमें पुत्र प्राप्त हो जाते हैं तो हमें इसका ये जो दर्द है वो हमें पता नहीं चलता। और अगर आपके पास पुत्र है, पुत्री है, तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली। और आपका एक ही कार्य है कि आप उसको संस्कारवान बनाइए, क्योंकि संस्कारवान पुत्र ही आपके कुल का उद्धार कर सकता है, आपके पितरों का उद्धार का कारण बन सकता है। सिलाद मुनि अत्यंत कठोर तप कर रहे हैं, और इतना कठोर तप कर रहे हैं कि अपने शरीर को उन्होंने सुखा दिया। भगवान शिव प्रकट हो गए। अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान शिव उस सिलाद मुनि को स्पर्श करते हैं। प्रकट होकर के सिलाद मुनि को शिव ने स्पर्श किया, और जैसे ही तप करते हुए उस मुनि को शिव जी ने स्पर्श किया, वो स्वस्थ हो गया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अभी तप करने के लिए बैठा हो, उनका शरीर जो है हिष्ट पुष्ट हो गया, अत्यंत सुंदर दिव्य उनका शरीर हो गया। तो भगवान शिव ने कहा कि आप भक्तों में शिरोमणि हैं, मैं आपके इस तप से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए हे सिलाद तुम वरदान मांगो। तो भगवान शिव ने जब कहा तो सिलाद मुनि ने कहा कि मुझे अयोनिज पुत्र प्रदान करिए, जिसका जन्म मां के गर्भ से ना हो, जिसकी मृत्यु कभी ना हो, ऐसा पुत्र मुझे प्रदान करिए। शिव जी कहने लगे, भगवान शिव कहते हैं कि हे सिलाद तुम यज्ञ करो, और उस यज्ञ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, अयोनिज पुत्र। और सिलाद मुनि ने दिव्य यज्ञ किया, और जैसे ही यज्ञ समापन हो रहा था, दिव्य चतुर्भुज रूप में एक बालक वहां पर प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नंदिकेश्वर भगवान की जय हो। उस यज्ञ से चतुर्भुज रूप में एक दिव्य सौंदर्य से संपन्न बालक प्रकट हुआ, और उस बालक को प्राप्त करके सिलाद मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गया, और जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण थे सभी प्रसन्न हुए। सिलाद मुनि ने उस बालक को लेकर के अपने आश्रम में आया, और जैसे ही आश्रम में आए, सिलाद मुनि ने देखा कि ये जो बालक है जिसका 4 हाथ है, वो 2 हाथ वाला हो गया। जो इनका दिव्य स्वरूप था वो साधारण बालक की तरह। सिलाद मुनि थोड़ा सा मन में निराश हुआ, सोचने लगा कि अभी तो इनका दिव्य स्वरूप था, साधारण मनुष्य की भांति इसका स्वरूप हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो सिलाद मुनि सोचने लगे कि मुझे कर्तव्य निभाना है। कौन सा? पिता का कर्तव्य है कि बालक को योग्य बनावे,
तो शिलाद मुनि ने उस बालक को वेदों का ज्ञान दिया, वेदों का सांगोपांग अध्ययन कराया और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह बालक 5 वर्ष का हो गया। और जैसे ही 5 वर्ष का हुआ, उनका जो प्रारंभ में पढ़ाई था तो चल रहा था। 5 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन कराया, समय बीता, धीरे धीरे वह 7 वर्ष का हो गया। और जैसे ही 7वें वर्ष समाप्त होने लगा, शिलाद मुनि के आश्रम में मित्रावरुण और संज्ञक नाम का 2 मुनि उस बालक को देखने के लिए आए। और जैसे ही दोनों मुनि उस बालक को देखने के लिए आए, शिलाद मुनि ने उनको बालक को दिखाया और बालक को दिखा करके कहा कि ये मेरा पुत्र है, अयोनिज है और अमर है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। मित्रावरुण और संज्ञक, ये जो 2 मुनि थे, इन्होंने उस बालक को देखा। तात नंदी तवाल्पायु शस्त्र सर्वशास्त्रार्थ परां न दृष्टमेव चास्यम। हे मुने, आपका जो बालक है वो शास्त्रों में पारंगत है, आपने इसको दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये अमर है, दीर्घ आयु है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तुम्हारा जो बालक है वो अल्प आयु का है, ये बालक ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रहेगा। इस बालक की आज से 1 वर्ष की आयु है, इससे ज्यादा की आयु नहीं है। शिलाद मुनि ने, देखिए, हम जितना कठोर परिश्रम करके किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं और जब वो खो जाता है तो उतना ही कष्ट हमें होता है। शिलाद मुनि अत्यंत कठोर तप करके इस बालक को प्राप्त किया था। आवाज को मत कम करो, बार-बार थोड़ा देखो, बढ़ाओ। तो हम जितना कठोर तप करते हैं और कठोर तप करके किसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं और जब वो हमसे दूर हो जाता है तो हमें उतना ही कष्ट होता है। शिलाद मुनि अत्यंत दुखी हो गए, रोने लगे और पिता के रुदन को देख करके जो नंदी थे वो अत्यंत दुखी होकर के पिता से कहते हैं, न तात तपसा मृत्यु वंचिते न विद्या महादेवस्य भजनाम्यं मृत्युं जेष्यामि नान्यथा। हे पिताजी, आप व्यर्थ में ही रो रहे हैं। देखिए, ये जो नंदी है वो भगवान का ही स्वरूप है और ये छोटा सा बालक के रूप में भी है। 7 वर्ष इनकी आयु है और पिता को रोते हुए देख करके कहता है कि हे पिताजी, आपको रोना नहीं चाहिए। न तात तपसा मृत्युं वंच्येस्ये न विद्यया
महादेवस्य भजना मृत्युं चेष्यामि नान्यथा। हे पिताजी, न मैं तप करने जाऊंगा। ये कहते हैं कि हे पिताजी, न मैं तप से और ना ही विद्या से और ना ही कोई ज्ञान से मैं मृत्यु को रोकूंगा। तो पिताजी पूछते हैं, हे पुत्र, तप से तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो तुम तप से मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे, ना तुम विद्या से प्रयोग करके भगवान की स्तुति करके अपने मृत्यु को जीतोगे, तो तुम क्या करोगे? तो 7 वर्ष का नंदी कहता है, हे पिताजी, मैं केवल भगवान का नाम लूंगा, मैं केवल भगवान शिव के नाम को स्मरण करूंगा। महादेवस्य भजनामृत, महादेव के नाम का भजन करूंगा। देखिए भजन में कितना चमत्कार है। इस प्रकार नंदी पिता से कह करके वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के दिव्य भगवान का भजन करते हैं। बोलो महेश्वरनाथ की जय। हो बाबा इतना बता दे, हो बाबा इतना बता दे, अब मैं जाऊं कहाँ, जो मिला ना कहीं। हो जो मिला ना कहीं, वो मिला है यहाँ। बता दे, ओ बाबा इतना बता दे, अब मैं जाऊं कहाँ। ओ बाबा इतना बता दे, अब मैं जाऊं कहाँ। जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ। ओ बाबा इतना बता दे, अब मैं जाऊं कहाँ। जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ। ओ बाबा तेरी माया कोई समझ न पाया, हारे हुए को तूने गले से लगाया।
जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ। ओ बाबा परिवार चले तेरे ही सहारे, इस गुलदस्ते में तुमसे बहारे। ओ छोटे छोटे फूल कहीं मुरझा न जाए, इसलिए बाबा तेरी शरण में आए। मुझसे गुना जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ। करता हूँ विनती तेरे दर पे आके, मुझको बना ले बाबा तू अपना चाकर। हो भक्ति की रस में रखना अपने दम पर, सुधर जाए जीवन तेरे दुख सुख जाकर। ओ बाबा चरणों में थोड़ी सी मुझे दे जगह, ओ बाबा चरणों में थोड़ी सी मुझे दे जगह, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ। ओ बाबा ओ बाबा इतना बता दे, ओ बाबा इतना बता दे, अब मैं जाऊँ कहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ, जो मिला न कहीं वो मिला है यहाँ। बोलुआ महेश्वरनाथ की जय। बैठ जाइए।